तो हमको तो याद आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे ऑल इज नॉट वेल, और बबुआ इतना ही नहीं बोले, आगे उपेंद्र जी बोले हैं आज तो हमारे यहाँ किसी के यहाँ खाना नहीं पका होगा। आलोक जी भूखे हैं कि पेट भरा हुआ है? पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि खाना तो बोले कि नहीं पका हुआ है। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी 2-2 सीटों पर दाव ठोक दिए हैं। बोधगया के सीट पर, मुगदुमपुर के सीट पर बोले हम ही लड़ेंगे, हम भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। कहाँ चिराग जी के कुछ कुछ सीटों पर जेडीयू भी कह रही है, राजगीर वाले सीट हो चाहे कई और सीट हो, ऐसा मत करो मेरी जान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स। अब 500 कैंडिडेट उतर रहा है आपका, ये कौन सा अलायंस है? ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात, क्योंकि दलितों पर बात की, तो दलितों पर जब आप बात कर रहे हैं तो आपको सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए जहां पर उनके ऊपर जूता चलाया गया। और जूता चलाने के बाद जो परिस्थितियां हुई अंजना जी, वो निराशाजनक है, आपत्तिजनक है। इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति उन पे थूकने की बात करते हैं, क्योंकि सीजेआई देश के कहते हैं ना मजबूत लोगों में से एक, उनके ऊपर जो थूकने की बात किया उसको जेल से छुड़ा के लाए हैं इनके प्रवक्ता। देखिए हम बोलने ही वाले थे, माइक धर लिए हैं क्योंकि इनको पता है। अब हम क्योंकि और रुक जाइए बस थोड़ा सा बात और कंप्लीट करने दीजिए। एनसीडीओआर का ही डेटा बता रहा है कि बिहार में 63% दलित बेरोजगार है, 62% दलित आज भी अशिक्षित हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों देश में, मैं ये सवाल इसलिए उठाती हूं क्योंकि हम युवा पीढ़ी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज भी देश में सबसे कम ग्रेजुएट्स बिहार में, 14% आबादी, आलोक जी मात्र 10वीं किया है, 14%। ये कौन बनाया ऐसा बिहार? इसलिए मैं कह रही हूं कि बदलाव तो होगा। आप सीटों पर खटाखट